बुलेटिन में मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे मोहन भागवत के उस बयान की जिसकी चर्चा आज खूब हो रही है। मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी के दर में गिरावट पे चिंता जाहिर करते हुए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की पैरवी की है। मोहन भागवत का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि में कमी समाज में और भाषा के विलुप्त होने का कारण बनती है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की दर पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, जो कि अब चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी को लेकर चिंता जाहिर की थी। वहीं तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहा था। वहीं अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि में कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंतेचा विषय आहे। याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। मोहन भागवत जनसंख्या में गिरावट को चिंता का विषय बता रहे हैं। भागवत का मानना है कि अगर किसी समाज के लोगों की वृद्धि की दर 2.1 से कम हो जाती है तो वो समाज धरती से विलुप्त हो जाता है और इसी तरह कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। इसीलिए लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। साफ तौर पर कहें तो समाज और भाषाओं के विलुप्त होने का कारण भागवत जनसंख्या वृद्धि में कमी को बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि में कमी से क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। जनसंख्या में कमी का भाषा और समाज पर असर पड़ता है। युवाओं की आबादी कम हो जाएगी, बुजुर्गों की आबादी बढ़ सकती है। बुजुर्ग लोगों पर युवाओं की निर्भरता बढ़ेगी, श्रम बल की कमी होने लगेगी, मेडिकल सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा। जहां जनसंख्या वृद्धि में कमी के नुकसान हैं, वहीं इसके कई फायदे भी हैं। बढ़ रही आबादी पर नियंत्रण लगेगा, संसाधनों में इजाफा होगा, महिलाओं की औसत उम्र बढ़ेगी और लोग आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। जनसंख्या बढ़ोतरी जहां आज बड़ी समस्या है, वहीं जनसंख्या वृद्धि में कमी भी लोगों पर दोनों ही तरह के असर डालती है, जिसको लेकर आरएसएस प्रमुख भागवत चिंता जाहिर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जनसंख्या को लेकर के जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया है, इसके बाद इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हालांकि मोहन भागवत ने दरअसल इस बात की पैरवी की है कि जो लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं उन्हें 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि कम बच्चे पैदा होने की वजह से, घटती जनसंख्या दर की वजह से समाज और भाषा विलुप्त होने की जो खबर निकल के सामने आती है वो इसी वजह से निकल के सामने आती है। अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, जहां पे समाजवादी पार्टी के विधायक की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद का भड़काऊ बयान सामने आया है और उनकी ओर से ये बड़ा बयान देते हुए एक तरीके से भड़काऊ बयान दिया गया है और ये कहा गया है उनकी ओर से जो विधायक हैं उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है और ये कहा कि मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम समाज शहीद होने को तैयार। 10 दिसंबर को संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। तो देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी इकबाल महमूद जो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मृतकों युवकों के परिवार से मुलाकात की है और भड़काऊ बयान भी दिया, बरगलाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। ये शहीद हुआ है मेरा नहीं, मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। ये बच्चा जो है बहुत कम उम्र का था और अपने घर के परिवार को पालता पोसता। तो संभल में सपा विधायक इकबाल महमूद का भड़काऊ बयान सामने आया है। मृतक युवाओं के परिवारजनों से मुलाकात करने के बाद बोले हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। क्या कहा है? कहा है कि मस्जिद के नाम पर मुस्लिम समाज शहीद होने को तैयार है। 10 दिसंबर को संभल जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। तो देखिए कल भी समाजवादी पार्टी की ओर से, नेताओं की ओर से प्रयास किया गया था संभल जाने का और आज इकबाल महमूद फिर से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता विधायक हैं वो 10 दिसंबर को जाएंगे। डेलीगेशन जो जाएगा संभल में जाके वहां पे लोगों से मुलाकात करेगा। तो देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जहां पे मुआवजे का ऐलान किया है, वही जो उनके विधायक थे वो यहाँ पे भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर संभल में एएसआई का नक्शा हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा सबूत बन सकता है। इतिहासकारों की तरफ से दावा है कि अगर हिंदू पक्ष ने इस नक्शे को सबूत बनाकर कोर्ट में पेश किया
तो हिंदू पक्ष को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। जिस तरीके से जो नक्शा सामने आया था उसमें अहम सबूत भी सामने आए थे कि वहां पर मंदिर ही था। देखिए, संभल में काफी लोगों के पास नक्शा है, उसमें हर मंदिर के नाम से ये आज भी विराजमान है। हमारे पहले हरिहर मंदिर था, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रही है। आदिकाल से मंदिर है। संभल का ये वो नक्शा है जिसे जामा मस्जिद कमेटी के खिलाफ हिंदू पक्ष बड़ा हथियार मान रहा है। देख लीजिए आप इस नक्शे को। दरअसल ये नक्शा सन 1874 का बताया जा रहा है। संभल के इस नक्शे को आप देखेंगे तो इसमें आपको हरिहर मंदिर साफ तौर पर दिख जाएगा। इतिहासकार मानते हैं कि ये ASI का प्रमाणित नक्शा है और संभल में हरिहर मंदिर था। ये प्रमाणित करते वक्त ये नक्शा कोर्ट में बड़े सबूत के तौर पर काम करेगा। ASI ने सबसे पहले वहाँ पे 1874-75 और 75-76 जब ब्रिटिश पीरियड था यहाँ पे, तो कनिंघम साहब डायरेक्टर जनरल थे उस समय। एक यूथ आर्कियोलॉजिस्ट को, बहुत प्रोमिसिंग आर्कियोलॉजिस्ट है ACL कार्लाइल, उसको उन्होंने भेजा सर्वे के लिए। उसकी सर्वे रिपोर्ट 1879 में पब्लिश हुई ASI कोलकाता से, बहुत स्पष्ट तरीके से संभल का जिक्र करते हुए उस वो जो रिपोर्ट थी टूर्स इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर, उसके पेज नंबर 25-26 पे वो सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि यहाँ जो मस्जिद खड़ी है उसका सर्वे जब मैंने किया तो लोगों ने मुझे बताया कि ये हरि मंदिर है या हरिहर मंदिर है। भगवान विष्णु और शिव के मंदिर के रूप में उसकी मान्यता थी। चूंकि जहां ASI संरक्षित कोई इमारत होती है उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता, लेकिन जिस तरह से ASI संरक्षित इमारत को मस्जिद का स्वरूप दे दिया जाता है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इतिहासकार मानते हैं कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक प्रोटोकॉल होता है जिसे जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से तोड़ा गया है। कागज पे ये मस्जिद प्रशासनिक नियंत्रण में उनके होते हुए भी वहाँ जो भी स्थितियाँ उस समय पैदा हुई हों, अभी प्रैक्टिकली वो ASI के नियंत्रण से बाहर है, तो उसके प्रोटोकॉल को यहाँ तोड़ा गया है। ये निश्चित रूप से ऐसा है। जामा मस्जिद में मंदिर था या ये मस्जिद है, इसका पता सर्वे रिपोर्ट के सामने आते चल जाएगा। 8 जनवरी को चंदौली कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश किया जाना है। देखना होगा कोर्ट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट में क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मस्जिद पर महापंचायत की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां पे हिंदू संगठन के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर मस्जिद को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। हिंदू समाज के लोगों का ये कहना है दरअसल कि जो मस्जिदें हैं वो अवैध है, जिसके बाद यहां पर पंचायत बुलाई गई है और पंचायत को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सनातन के सबूत मिलने का सिलसिला जब शुरू हुआ तो हिंदू अपने हक के लिए जाग उठा। ज्ञानवापी, संजौली, संभल, बदायूं के बाद देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मस्जिद को लेकर संग्राम जारी है। उत्तरकाशी में 55 साल पुराने मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश देखा जा रहा है। उत्तरकाशी के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत बुलाई गई है। स्थानीय लोगों, हिंदूवादी संगठनों के साथ सैकड़ों लोगों का जमावड़ा है। देवभूमि विचार मंच कई दिनों से महापंचायत के आयोजन के लिए इजाजत मांग रहा था। आखिर में शर्तों के साथ महापंचायत के आयोजन को मंजूरी मिल ही गई। महापंचायत के लिए प्रशासन ने सुरक्षा सख्त कर दी है। मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है। मस्जिद के पास 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। पंचायत में लाठी, डंडे, हथियार पर रोक है। भड़काऊ बयान और नारेबाजी पर पाबंदी है। महापंचायत को लेकर जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया है और पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है ताकि इलाके में कोई भी अनहोनी ना हो पाए। 600 से ज़्यादा की फोर्स आज जो है उत्तरकाशी में लगी हुई है, जिसमें 3 कंपनी PAC और इसके अलावा जो है विभिन्न जनपदों से फोर्स मंगाया गया है। तो इसमें पूरे जनपद की बॉर्डर्स को हमने चेकिंग सील किया हुआ है। कोई भी ऐसे अवांछनीय तत्व है इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र है। हर तरफ बैरिकेड्स लगाकर जो है वो देखा जा रहा है कि कोई इस तरह से जो है न्यूसेंस न करे और शांतिपूर्वक जो जनसभा है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहे। आखिर इस मस्जिद को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और क्यों हिंदू संगठन इसे ढाने की मांग कर रहे हैं, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल साल 1969 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था और इस पर सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण का आरोप है।
21 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने मस्जिद को लेकर जानकारी दी थी और मस्जिद को वैध ठहराया था, लेकिन लोग जिला प्रशासन की जानकारी मानने को तैयार नहीं हैं। हिंदू संगठन मस्जिद को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली। ये तस्वीरें 24 अक्टूबर की हैं, जब उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई थी और इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज किया था और अब दोबारा मस्जिद के विरोध में महापंचायत हो रही है, जिसको देखते हुए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी है।